मेरी बात की भी जांच करना, क्योंकि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, और बुद्ध कहते हैं किसी बात को ऐसे मत मान लो, जांच करो। बाबा साहेब ने पहली दवा दी कि हिंदू धर्म छोड़ दो, लेकिन हमने वो दवा नहीं खाई। दूसरी दवा दी 1956 में कि बौद्ध धर्म अपना लो, वो भी बात हमारे समाज को पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है, तो वो भी नहीं खाई। अब बताओ, कोई आदमी बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको दवाई दे, और वो दवाई को घर पे ले आए और अलमारी में शीशे में बंद कर रख दे, और रोज उसकी धूप बत्ती अगरबत्ती कहे और कहे कि हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दे, हो जाएगा ठीक? कोई मतलब ही नहीं है। जब तक वो दवाई को खाएगा नहीं तो ठीक कैसे होगा? तो इसीलिए समाज की समस्याओं का हल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी हमें समझ में नहीं आ रही है। हम इफ्स एंड बट्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं, बाबा साहेब की ये वाली बात तो मानूंगा, लेकिन बाबा साहेब की ये वाली बात ठीक नहीं है। बाबा साहेब का धर्म परिवर्तन का मामला उनका निजी मामला था, ऐसा भी कहते हैं लोग, ये तो निजी मामला है भैया, जिसको जो मानना है वो मानो, ऐसा लोग कहते हैं। अरे भाई, अगर बाबा साहेब का ये निजी मामला होता तो क्या वो घर पे बैठ के नहीं फैसला लेते? मंच पर आकर बात करते? क्या वो लाखों लोगों को आह्वान करते, मंच पे बोलते हैं? और अगर मेरा निजी मामला होता तो धर्म परिवर्तन करने में क्या 21 साल लगते हैं? मैंने आज निर्णय लिया, मैंने आज सोच लिया मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, कल ही मस्जिद में क्या बन गया मुसलमान। और बाबा साहेब से पहले लाखों लोगों ने परिवर्तन करा होगा, ऐसे ही करा, एक दिन में हो गया परिवर्तन। मंदिर में चले जाओ हिंदू बन जाओगे, मस्जिद में चले जाओ मुसलमान बन जाओगे, गिरजाघर चले जाओ ईसाई बन जाओगे। धर्म परिवर्तन को कितना टाइम लगता है? लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके कंधों पर जो है इस समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो 21 वर्ष लगा रहे हैं। किस बात में? रिसर्च करने में। क्योंकि उनको जो है क्या काम करना है? पहला काम, हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो है किसी साथ में अन्याय कर दें। अगर उन्होंने हिंदुओं को ये नहीं बताया कि मैं हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहा हूं, तो फिर हिंदुओं के साथ में अन्याय हो जाएगा, होगा नहीं होगा? अगर आदरणीय जी मुझे कुछ काम करने के लिए कहें और मैं इनका काम करने से इनकार कर दूं और वजह भी ना बताऊं, तो ये क्या समझेंगे मेरे बारे में? अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे? सीधी सी बात है। तो बाबा साहेब बड़े न्यायिक है, तो इसीलिए वो जो है कारण ढूंढ रहे हैं और कारण बता रहे हैं। किस किसी ने कारण पढ़े हिंदू धर्म छोड़ने के? पढ़े हैं किसी ने? साहित्य पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा। क्रांति प्रतिक्रांति, हिंदू धर्म की पहेलियां, जाति का बीजनाश, दुनिया भर की किताबें बाबा साहेब ने, बाबा साहेब का आधे से ज्यादा साहित्य तो इसी बात पर आधारित है, तो पढ़ना चाहिए हमें। तो परम पूज्य बाबा साहब एक तो काम कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को बताने का काम कर रहे हैं कि मैं भाई तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूं, मेरे को गलती से गलत मत समझ लेना, मैं मजबूर हूं, क्योंकि जो कपड़ा मुझे फिट नहीं बैठता मुझे छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा। दूसरा काम कर रहे हैं, खाली हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं तो बाकी और धर्म भी हैं, इस्लाम है और ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और सभी लोग इनके पास आ रहे हैं, जैन लोग भी आ रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि बाबा साहेब हमारा धर्म अपना लो, कह रहे हैं। तो फिर इनके साथ भी न्याय करना चाहिए, तो इनका भी अध्ययन कर रहे हैं, इनको भी जवाब दे रहे हैं कि मैं मुसलमान क्यों नहीं बन रहा हूं, मैं ईसाई क्यों नहीं बन रहा हूं, मैं सिख क्यों नहीं बन रहा हूं। जब ये वाला काम पूरा कर देते हैं तो तीसरा काम करते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन। क्योंकि मैं इसको क्यों अपना रहा हूं, इसका भी मेरे पास जवाब होना चाहिए। मैं ये वाला काम नहीं कर रहा, उसका कारण बताना जरूरी है, और मैं जो काम कर रहा हूं उसका भी कारण बताना, वजह बताना जरूरी है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र पूरी दुनिया में ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जिनको धर्म परिवर्तन करने में 21 साल लगते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारे सामने क्या लक्ष्य हो गया? ये बौद्धमय भारत। तो अब तक जो है बौद्धमय भारत क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? कोई बता सकता है मुझे? जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था जो बौद्ध हैं, क्या वो बता सकते हैं कि बौद्धमय भारत क्यों नहीं हुआ अब तक? क्या 5-6 लाख जिन्होंने धर्मांतरण के समय में धर्मांतरण किया था, क्या 5-6 लाख लोग 150 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाने के लिए कम पड़ते हैं क्या? जब 14 लोग पूरी दुनिया को लाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से 5-6 लाख लोग या 1 लाख लोग तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत आसानी से काम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। केवल भगवान बुद्ध का धर्म दुनिया में ऐसा है जो प्रैक्टिकली अप्रोच है जिसके अंदर, और प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नहीं तो जैनियों का धर्म भी है, आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, अतिवाद से ग्रस्त है। तो हम जो है कारण जानेंगे। पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सी संस्था बनाई थी बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए? कोई संस्था बनाई थी क्या? किसी को नहीं मालूम? भारतीय बौद्ध महासभा, इसका निर्माण किया था बाबा साहेब ने। ठीक है जी। अब ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है बाबा साहेब के द्वारा बनाई गई। अब हमारी आस्था किसमें है? बाबा साहेब में। बाबा साहेब का नाम सुनते ही हम पगला से जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए जो है जैसे भारतीय बौद्ध महासभा का नाम आता है तो हम उससे जुड़ने लगते हैं। लेकिन जुड़कर भी क्या करा है? और भारतीय बौद्ध महासभा का जो है, जो अब तक जो समस्या रही है, आपस में लड़ाई लड़ना, पद प्रतिष्ठा की बात करना, फिर एक समस्या और है कि इसका पदाधिकारी जो है बाबा साहेब के परिवार का व्यक्ति होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसी भी संगठन को बनाते वक्त हम उसका लक्ष्य निर्धारित करते नहीं करते कि भाई ये संगठन हमने इसलिए बनाया है। जैसे कि ये धम्मपद संघ आपके सामने आया है, ये स्पष्ट तौर पे आपको बता रहा है कि मेरा लक्ष्य है भारत को बौद्धमय करना, स्पष्ट लक्ष्य है। फिर लक्ष्य तो बहुत से लोग बताते हैं। अभी पीछे राजेंद्र अंबेडकर और बहुत सारे लोग मंचों पर आए और ये दावा करा कि हम 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध बना देंगे। चलो अच्छी बात है, हमें भी चाहिए 10 करोड़ बौद्ध, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या किसी भी एक व्यक्ति ने उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आदरणीय जी हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करेंगे, लेकिन आप केवल हमें एक बार योजना बता दो, रोड मैप तो होना चाहिए। अगर मैं योजना बना रहा हूं तो मेरे पास जो है उस योजना को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। अगर मैं लक्ष्य तो निर्धारित कर रहा हूं लेकिन योजना नहीं है, रोड नहीं है, तो बताइए मैं लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा क्या? कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए धम्मपद संघ जो है आपके सामने लक्ष्य लेकर आया है और उसका रोड मैप भी आपको बताएगा। लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा पूरी तरह से फेल है, तो मान लेना चाहिए हमें। मान सकते नहीं मान सकते? केवल और केवल बाबा साहेब का नाम इससे जुड़ा हुआ, और बाबा साहेब का नाम ले लेकर जो है लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास गुण नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं रह गई है। अच्छा, अब हमने जो है ऐसे ही जगह जगह जाकर मीटिंग्स की, और मीटिंग्स में ऐसे ही पूछा भाई कितने लोग बौद्ध बैठे हैं, तो ऐसे ही हाथ खड़े हुए 2 4 5 10। फिर उनसे हमने एक सवाल किया कि बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। और जब वो सामने आए और बौद्ध धर्म के बारे में बताने लगे तो क्या बोलते हैं? हिंदू धर्म को नहीं मानना, देवी देवताओं की पूजा न करना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक सोच रखना, ये बौद्ध धर्म है। बताइए बौद्ध धर्म है क्या? ये बौद्ध धर्म है क्या? बताइए। है? ये तो बौद्ध धर्म है ही नहीं, ये तो अंधविश्वास पाखंड जो गलत चीजें उनको नकारना हो गया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए तो हमें 2 काम करने के लिए कहता है, एक तो क्या नहीं खाना है, एक तो क्या नहीं खाना है और दूसरा क्या खाना है। अगर ये 2 बातें नहीं बताएगा तो हम स्वस्थ नहीं ले सकते। तो क्या नहीं करना है वो तो हमें समझ में आ गया, 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ ली, और 22 प्रतिज्ञाओं में पहली 8 प्रतिज्ञाएं जो है क्या नहीं करना पे फोकस करती है, और बाकी की जो प्रतिज्ञाएं वो कहती है क्या करना चाहिए, वो नहीं पढ़ी हमने, उस पर वो कोई फोकस नहीं है। तो इसीलिए अगर बौद्धों के ऊपर, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 56 में जब धर्मांतर कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? अगर मैं 5 साल और जीवित रह गया तो भारत को बौद्ध में कर दूंगा। बाबा साहेब कह रहे हैं, लक्ष्य दे दिया हमें बाबा साहेब योजना है, लेकिन उनको वो समय नहीं मिल पाया। तो उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं को करना चाहिए उनका सपना पूरा, या मुसलमानों को, ईसाइयों को? क्योंकि बौद्ध तो कर नहीं रहे हैं, बौद्धों का मतलब ही नहीं है भाई। बौद्धों के ऊपर तो जिम्मेदारी है भारत को बौद्ध में करने की, बाबा साहेब सपने पूरा करने की। लेकिन बौद्धों को तो बौद्ध धर्म पता ही नहीं है, उन्हें तो हिंदू धर्म के बारे में पता है। हिंदू धर्म में देवी देवता है, उसको नहीं मानना है। हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, वो नहीं करना है। अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना है, ये मालूम है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या है? अच्छा, कुछ लोगों को पंचशील मालूम थी, लेकिन वो पंचशील भी नहीं बोले कि भाई पंचशील भी बौद्ध धर्म का हिस्सा है, बौद्ध धर्म है। इतना ही बोलते तब भी हमें संतोष होता है, चलो कुछ तो बताया।
अच्छा, ऐसा करा क्यों उन्होंने? कि उन्हें पंचशील भी मालूम है लेकिन वो नहीं बता पा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कारण ये है, मैंने पहले चर्चा की थी, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको हमने बुद्धिजीवी मान लिया, जिसको हमने बुद्धिजीवी माना, वो मंच पर आता है और मंच पर आकर क्या बोलता है? यही बातें बोलता है जो वो बोल रहा था। हिंदू धर्म को नहीं मानो, देवी देवता को छोड़ दो, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ दो, यही सब चलता रहता है, यूट्यूब पे भी चलता रहता है। लेकिन क्या करना चाहिए और उसको सरल भाषा में समझाने का काम जो है कोई नहीं करता। अभी एक हमारे बौद्ध भिक्षु हैं जो बौद्ध विरासत को वापस लेने का आंदोलन चला रहे हैं, वैसे बहुत सा चला रहे हैं, लेकिन एक उसमें हाईलाइट हो गए। हाईलाइट होना तो आजकल आसान है या मुश्किल है? आजकल कोई भी व्यक्ति हाईलाइट हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे चोर उचक्का भी चाहे तो ईमानदार बनके और हाईलाइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जिन लोगों का उससे संपर्क होना है, व्यवहार होना है, अगर उनके पास उसकी जांच करने के लिए कुछ साधन ना हो, वो जानते ना हो जांच करना, तो फिर क्या होगा? वो उनको लूटेगा और चला जाएगा और काम बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। तो अभी जो बौद्ध भिक्षु हाईलाइट हुआ है, अभी उसकी उपसंपदा होने वाली है। उपसंपदा जानते हो क्या होता है? बता देता हूं जल्दी जल्दी। उपसंपदा होती है जब कोई बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है परिव्राजक बनना पड़ता है। परिव्राजक होता है जो घर को छोड़ने का निर्णय लेता है। घर को छोड़ने का निर्णय वो लेता है जिसको अपने जीवन में मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो परिव्राजक बनने के लिए घर छोड़ेगा। अब उसका कोई घर नहीं है, अगर उसको कहीं ठहरने का स्थान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आकाश उसकी छत है और जमीन उसका स्थान है। उसे किसी से मोह माया नहीं है। उसके पास जितनी संपत्ति सबको छोड़ देता है, वो संपत्ति नहीं रखता, संपत्ति का संग्रह नहीं करता। फिर जितने उसके रिश्ते नाते हैं सबको त्याग देता है, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। हर तरह से मुक्त होकर जब वो जो है घर से बाहर निकलता है, उसे कहते हैं परिव्राजक, ठीक है। अब उस परिव्राजक ने यह निर्णय किया कि मुझे बौद्ध भिक्षु संघ में, भगवान बुद्ध के संघ में भिक्षु बनना है। तो अब बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया क्या है? तो पहले जो है संघ पे जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि आदरणीय संघ, मेरी इच्छा है कि मुझे बौद्ध भिक्षु बनाइए। फिर संघ जो है उसको बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग तो जरूरी है ना, बिना ट्रेनिंग के तो कोई बौद्ध भिक्षु बनाया ना, खतरनाक हो जाएगा। तो उसके लिए एक आचार्य नियुक्त कर देंगे कि भाई आपको ये आचार्य दिए जाते हैं, आप इनसे ट्रेनिंग लो, और जब आप सीख जाओ, ट्रेनिंग हो जाए, जब आपके आचार्य आपसे संतुष्ट हो जाए तो आपके आचार्य संघ में आकर प्रस्ताव रखेंगे। फिर आपकी जो है उपसंपदा कर दी जाएगी, आपको बौद्ध भिक्षु बना दिया जाएगा, बनते कहलाओगे फिर। लेकिन ये जो अभी जो उपसंपदा होने जा रही है, इनको हमने पहले से भंते भंते कर रहे हैं, भंते ये। अब भंते की क्या उपसंपदा होती है? क्या कोई आदमी मर जाए तो दोबारा मारोगे उसको? तो उपसंपदा जो है उसकी होती है जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई हो। तो अब यहां पर जो है, क्योंकि हमारे समाज को बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और अधिकतर लोग जो है बौद्ध धर्म को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वो बाबा साहेब ने स्वीकार किया। बाबा साहेब जहां जुड़ गए वहां तो बस अंधे हो जाते हैं, जांच करना बंद। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक आलवक्त सुत्त है, आलवक्त यक्ष था, तो उसकी एक कार्यशाला चल रही थी। ऐसे जो है एक और संस्था है TBM संस्था, तिरतन बौद्ध महासंघ, तो उनकी 3 दिन की कार्यशाला चली एक ही विषय पर। और 3 दिन के बाद जो है उन्होंने जो है 4-5 ग्रुप बना दिए, और 4-5 ग्रुपों के एक एक लीडर बना दिए, और उनको बोला भाई एक विषय दे दिया, इस विषय पर अब आपको अपनी बात रखनी है। तो जब विषय पे सारे लोग बात रख रहे थे अपनी, तो क्या बोल रहे थे? आलवक जो है बहुत बुरा आदमी था। क्यों बुरा था? क्योंकि आलवक जो है भगवान बुद्ध को कहता है कि हे समर्थ, तू बाहर निकल जा। भगवान बुद्ध उसकी बात सुन के बाहर निकल जाते हैं। हे समर्थ, भीतर आ जा, भीतर आ जाते हैं। हे समर्थ, बाहर निकल जा, ऐसा करके 3 बार बोलता है। और भगवान बुद्ध बड़ी शांति से, धैर्य से, सहन करते हुए वही काम करते हैं, बाहर जाते हैं, भीतर आते हैं। फिर चौथी बार जब फिर आलवक बोलता है कि हे समर्थ, बाहर जा, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अब नहीं जाऊंगा, अब तुझे जो करना है वो कर ले, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो आलवक बोलता है कि ठीक है भाई, एक काम कर, मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। अगर मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए तो मैं तेरे चित्त को पागल कर दूंगा, तेरा हृदय फाड़ दूंगा और तेरे पैर पकड़कर नदी के पार फेंक दूंगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि हे आलवक,
समणों में, ब्राह्मणों में, देवताओं में, मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे चित्त को पागल कर दे, मेरे हृदय को फाड़ दे और मेरे पैर पकड़ के नदी के पार फेंक दे। लेकिन फिर भी तू प्रश्न कर, मैं तेरे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो आलवक बड़े ऊंचे ऊंचे प्रश्न करता है कि पुरुष का उत्तम धन क्या है, सबसे मीठा रस क्या है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, प्रज्ञा क्या है, इतने बड़े बड़े प्रश्न। अब सारे लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे आकर कि हमें आलवक नहीं बनना। क्या बोल रहे हैं? हमें आलवक नहीं बनना। जब मेरी बारी आई तो मैंने पूछा कि भाई आप में से बैठे हुए लोगों के अंदर किसी के अंदर इतनी योग्यता है कि आलवक बन जाओ? बताओ, किसी के भीतर इतनी योग्यता है कि वो आलवक बन सके? क्योंकि आलवक बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की। प्रश्न तो कोई ज्ञान वाले कर सकता है, अज्ञानी आदमी, मूर्ख आदमी प्रश्न कर सकता है क्या? और हम प्रश्न करने वाले पे अब तक लांछन लगाते आए हैं, क्योंकि हमारे चित्त को ऐसी प्रैक्टिस कराई गई है। हमारे चित्त को हमेशा यही बताया गया है कि धर्म का विरोध मत करना, ईश्वर पर प्रश्न मत करना। अगर ईश्वर प्रश्न करोगे, अल्लाह प्रश्न करोगे तो तुम्हारा ये अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारे को ये प्रैक्टिस हुई, यही हमने सोचा। तो जब मैंने उनको ये बताया तो उनको समझ में आया कि वास्तव में बात तो ठीक है, आलवक ठीक था। क्योंकि आलवक से जब भगवान बुद्ध ने कहा कि हे आलवक, अब मैंने तेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया है, अगर तुझे विश्वास ना हो कि ये प्रश्नों के उत्तर सही है या गलत है, तो तू जाकर समणों में, ब्राह्मणों में, देवताओं में जाकर पूछ सकता है कि मैंने ठीक ठीक जवाब दिए या गलत दिए हैं। तो आलवक बोलता है कि हे तथागत, मैंने अपने से जान लिया है कि जो आपने सवालों के जवाब दिए हैं वो बिल्कुल ठीक ठीक दिए हैं। इसलिए अब मैं आपका गांव गांव, शहर शहर जाकर आपके धर्म का प्रचार करूंगा। तो बताइए आलवक क्या गलत कर रहा है? जांच करने वाले को हमेशा जो है दुश्मन समझा है समाज में। तो हमने क्या जांच करना सीखा? हमारे सामने कोई भी चीवर पहन के आ जाएगा, कोई भी, और हम उसके पैरों में, बड़े से बड़ा मैनेजर, आईएएस, आईपीएस, जज, सारे उस बौद्ध भिक्षु के जो कि चीवर पहन के आया है, पता नहीं है कि वो चीवर के योग्य है भी या नहीं है। भगवान बुद्ध धम्पद में कहते हैं, योचय वंत कस्सा वसीले से सुषमाइतो उपेतो दम सच्चेन सैव कासम रहती, कि जो सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, संयम नहीं रखता है, धैर्य नहीं रखता है, उसको जो है कासाय वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, वो कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। तो हम तो जांच ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो किसी भी व्यक्ति को जानते नहीं है उसको, लेकिन चीवर में देखा तो बस उसके पैरों में लेट गए। इस प्रकार से धर्म का प्रचार होगा। सबसे पहले कोई व्यक्ति चीवर पहन के आए तो हमें उससे प्रश्न करने चाहिए। क्या क्या प्रश्न करने चाहिए? कि भंते जी, आपके कितने वर्षावास हो गए हैं? क्या हो गए हैं? वर्षावास। अगर वो वर्षावास शब्द को समझ जाए और बताए कि मेरे जो है इतने वर्षावास हो गए, तो समझ लो कि हाँ वो जानकार है। फिर वर्षावास का मतलब आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई भंते जी, आपकी उम्र क्या है? अगर उसने बोला कि मेरी उम्र 80 साल है, तो समझ लो ये झूठा है, ये भिक्खु नकली है। क्योंकि भिक्खु की उम्र जो है उसके जीवन काल से नहीं, बल्कि उसके चीवर ग्रहण करने के टाइम से, उपसंपदा से आंकी आती है। फिर उससे और भी इसी तरह की आपके पास जो ज्ञान है, अब ज्ञान तो है नहीं बौद्धों के पास, तो कैसे प्रश्न पूछें? समस्या बड़ी गंभीर है। और ऊपर से जो है बौद्ध भिक्खु ने ये चैलेंज कर दिया, हम इस सरकार से लड़ाई लड़कर रहेंगे, हम अपनी बौद्ध विरासतों को अपने हासिल करके रहेंगे। हमने ये जब जो है प्रचार किया इसका, तो हमारे को क्या लगा कि भाई बौद्ध भिक्षु बहुत बड़ा काम कर रहा है, बड़ा महान काम कर रहा है। लेकिन बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है बताएं? ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, ये विरासत कैसी है? ये ईंट पत्थरों की बनी हुई है ना, ईंट पत्थरों की है। तो एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या कोई ईंट पत्थरों की इमारत हो सकती है क्या? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत ईंट पत्थरों की विरासत हो सकती है क्या? क्योंकि जो ईंट पत्थरों की विरासत को पहले छोड़ के आया हो, जब घर से निकला था, परिव्राजक बना था, तो संपत्ति का त्याग करके आया था, तो उसके लिए वो संपत्ति कैसे विरासत हो गई? और जो विरासत है उसकी तो बात ही नहीं करता। एक बौद्ध भिक्षु की विरासत क्या होती है? एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है धम्म और विनय। धम्म और विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु की विरासत होती है। एक बौद्ध भिक्षु को सांसारिक कामों में कोई मतलब नहीं होता। कोई मतलब होता है क्या? राजा बिंबिसार, अजातशत्रु और प्रसेनजित, बहुत सारे राजा जो हैं भगवान बुद्ध के पास राजकीय कामों के लिए सलाह लेने आया करते थे।
लेकिन कभी भगवान बुद्ध उनके राज्य में नहीं गए सलाह देने के लिए। जिस राजा को सलाह चाहिए वो आ जाए और ले जाए। लेकिन आज के बौद्ध भिक्षु क्या कहते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बन सकते? अब बताओ। अरे भाई, उन्होंने तो अपने धर्म को कलंकित कर रखा है, उन्होंने तो अपने धर्म को मटिया मेट करने की कसम खा रखी है। क्या तुम भी ये चाहते हो? तो भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा है, उसका जो कारण है वो हमें जो है समझ में आने लगा कि एक तो बौद्ध भिक्षुओं ने जो है अपना काम नहीं किया, पहला कारण। और बौद्ध भिक्षु जो है आपको कभी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि धम्म क्या होता है, विनय क्या होता है। विनय के तो विनय शब्द कितने लोग सुना आज से पहले किसी ने सुना है विनय? विनय शब्द, विनय पिटक सुना है? उपाली जी ने इसका गायन किया था। हाँ, गायन किया था। तो विनय जो है एक बौद्ध भिक्षु के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी असली संपत्ति है। उसी के आधार पर उसका प्रभाव जो है समाज में उत्पन्न होता है। जब भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ जो है जब अपना प्रभाव जो है स्थापित कर रहा था और नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहा था, उन नियमों का पालन करने के कारण जो है समाज में प्रतिष्ठा मिली, ऐसे नहीं मिल गई, त्याग के कारण प्रतिष्ठा मिली, तभी उनको बहुत अच्छी जो है दान दक्षिणा मिलती थी। और इसीलिए जो है नकली लोगों का आना शुरू हो गया संघ में। जो लोग केवल अपना पेट पालना चाहते थे, जिनका निर्वाण से कोई मतलब नहीं था, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वे लोग भी संघ में आने लगे। इसीलिए पहले 11 साल तक, भिक्षु संघ का निर्माण होने से पहले 11 साल तक विनय का निर्माण नहीं हुआ, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जब नकली लोग आने लगे तो असली और नकली की पहचान करने के लिए, उन्हें बाहर करने के लिए भिक्षु संघ में पहली बार विनय बना, रूल्स बनाए गए। अब बताइए रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे समाज में हम जानते हैं, हमें कई बार सुना है कि हजारों बौद्ध भिक्षु जो है आरएसएस ने नकली बना रखे हैं, सुना है ना हमने। अब बताइए, अगर हमें असली और नकली की पहचान नहीं होगी तो नकली आदमी हमारा काम खराब करके चला जाएगा, चला जाएगा। अगर हमें असली और नकली घी की पहचान होगी और दुकान के पास जाएंगे, दुकानदार के पास कि भाई हमें घी दे दे, असली घी दे दे, और दुकानदार जानता है कि ये आदमी जानता है कि असली और नकली घी क्या होता है, तो क्या उसकी हिम्मत होगी वो नकली घी पड़ कराएगा? कभी नहीं करेगा। तो नकली लोगों की हिम्मत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि समाज को असली और नकली की पहचान करने का कोई आइडिया नहीं है। इसलिए यह काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 13 अक्टूबर 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से डिस्कशन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भंते जी, मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि कहूंगा, मैं धम्म की शरण जाऊंगा, मैं धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन मैं संघ की शरण नहीं जाऊंगा, मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं करूंगा। क्यों बोल रहे हैं? कि वो इन भिक्षुओं की हरकतें देख के परेशान है कि ये बौद्ध भिक्षु जो है अपना पेट पालने में लगे हैं, बौद्ध विहारों में बस पड़े हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, इनका धर्म प्रचार से कोई मतलब नहीं है। तो भंते जी ने उनको समझाया कि बाबा साहेब, आप तक जो धम्म पहुंचा है वो किसी ना किसी ने कुछ काम किया, इन भिक्षुओं ने काम किया है, जब ही आप तक पहुंचा है, इसलिए संघ की शरण तो जाना पड़ेगा। तो वो फिर जो है बात मानकर संघ की शरण भी जाते हैं। लेकिन वहां से भी जो ये बौद्ध भिक्षु हैं, इन्होंने अकल नहीं ली, सबक नहीं सीखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध भिक्षु से नाराज थे, तो हम कम से कम जो है उनकी नाराजगी दूर करने का काम करें। और वो लगातार जो है आज उपसंपदा का पता है क्या होता है? इतने लंबा प्रोसेस जो है छोटे से में, जब चाहे जो चाहे उपसंपदा करवा लो। उपसंपदा करवाने के लिए कुछ नहीं लगता, बस पैसे अगर आपके पास हैं, लाख 1.5 लाख रुपया है, 50,000 है, किसी भी भिक्षु को पकड़ लो कि ले भाई मेरी जो है उपसंपदा कर दे, और वो उपसंपदा कर देगा। पता नहीं क्या मजाक बना रखा है। तो बताइए, ऐसे नकली काम से क्या भारत में बौद्ध का प्रचार होगा? क्या नहीं होगा। अच्छा, बौद्धों को अगर बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है तो क्या प्रचार हो जाएगा? जो 14 लोग थे कार्ल मार्क्स के, उनको उसकी थ्योरी की एक एक बात की गहराई से जांच थी, गहराई से परख थी, जानकारी थी, जब भी तो फैला पाए। लेकिन यहां तो बौद्धों को बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत से बौद्धों को तो प्रकृति समुत्पाद नियम क्या है ये पता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो पता ही नहीं है। बौद्ध भिक्षु का लक्ष्य क्या होता है जीवन का, ये नहीं मालूम है, तो फिर कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार होगा? तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने इस बात को समझा और इस बात को समझकर जो है
एक कोर्स बनाया और कोर्स को 3 भागों में बांटा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का कोर्स जो है हर एक बौद्ध, हर एक अंबेडकरवादी के लिए अनिवार्य कर दिया कि भाई आपको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ भारत बौद्ध में हो, बाबा साहब सपना पूरा हो, तो ये कोर्स जो है करना बहुत जरूरी है। और वो कोर्स बहुत आसान और छोटा बनाया, और वो कोर्स जो है अब तक जो है 200 लोग कर चुके हैं। हमारे बीच में आदरणीय आचार्य हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी बैठी हैं, इन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है। आदरणीय आचार्य हुकुम जी आप आइए, आपकी एजुकेशन क्या है? अच्छा, हाई स्कूल फेल है और बिजनौर से हैं। तो अब जो है आप यहाँ पर संघ में जो है आपने कोर्स किया है। अच्छा, कोर्स में से आधा तो कोर्स हमने जो वंदना की थी उसी में हो गया है। अब आधे कोर्स में से कुछ मैं सुनवाता हूँ, आप चौथी गाथा सुनाओ। कुच्छी मंग अवधि मंग अजनी मंग आशी में ये चैतंग ने उपनयंती वेरंग तेसु पसम्मति। इसका अर्थ बताओ। इसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी समन्तीत कुदाचनंग अवेरेन चै सिद्धमो सनंतनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पठुठेन भासती व करोति व ततो नंग दुख मन वेत्ति चकंग वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही इनका प्रधान है, मन से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। अच्छा, आपने जो कोर्स करा उससे पहले और उसके बाद की जिंदगी को फर्क है या वैसी ही चल रही जिंदगी? जी फर्क पड़ा, काफी फर्क पड़ा है। बताएं क्या फर्क पड़ा? एक तो पहले मेरे को गुस्सा ज्यादा आता था, और जब से मैंने ये कोर्स किया है तो काफी मेरा गुस्सा कम हुआ है। जी ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मैंने आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना दुनिया का सबसे आसान कार्य है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? सारे लोग मानते हैं बड़ा मुश्किल काम है? सबसे आसान काम है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। हमें कभी जो है कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी हुई होगी, कहीं कहीं दुख तकलीफ हुआ होगा, तो हमें किसी ने कोई दवाई बता दी और उससे हमें आराम पड़ गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? जब भी हम उसी बीमारी से ग्रस्त दूसरे आदमी देखते हैं तो हम तुरंत जाके उसको बताते हैं ये खा ले, ये लगा ले। कोई कंपनी हमें प्रचार के लिए पैसे देती है ना, नौकरी देती है कि जाके प्रचार करना, और हम खुद ही बता रहे हैं ना। तो ऐसे ही अब तक जो धर्म परिवर्तन हुआ वो केवल प्रतीकात्मक धर्म परिवर्तन हुआ। प्रतीकात्मक, गुण के आधार पर तो धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं। गुण को तो अभी समझा ही नहीं, दवा को तो खाया ही नहीं। और जब तक हम प्रतीकात्मक रहेंगे, प्रतीकात्मक क्या होता है? प्रतीकात्मक क्या होता है जी? मैं धर्म परिवर्तन के 3 स्टेप बनाता हूं। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। प्रतीक परिवर्तन क्या होता है? प्रतीक होते हैं जैसे कि पंचशीली झंडा, देखने से मालूम पड़ता है ये बौद्ध है ना। किसी के घर पे लगा दो बौद्ध घर है। बौद्ध विहार, फिर ड्रेस भी हो सकती है। कुछ धर्म के लोग जो है दाढ़ी मूछ रखते हैं, कुछ जो मुसलमान होते हैं या कोई सिख है, हम देखते पहचान लेते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, तो इसे कहते हैं प्रतीक। तो ये प्रतीकों का परिवर्तन हमने थोड़ा बहुत कर लिया, पूरा नहीं किया। अभी पूरा क्यों नहीं किया? अभी हमारी जो औरतें हैं वो चूड़ियां पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, बिछुए पाजेब। अब किसी भी संसार के किसी भी आदमी से पूछो, किसी भी औरत से पूछो कि भाई ये जो औरत ने ये सारा जो, इसको देख के बताओ कि ये औरत जो है कौन से धर्म की है। उस औरत को देखकर बताओ कि ये कौन से धर्म की है, तो पूरी दुनिया के लोग क्या बोलेंगे? जिनको जानकारी है प्रतीकों की तो छूटे बोलेंगे ये हिंदू है, वो कभी नहीं बोलेंगे ये बौद्ध है। तो इसलिए ये आधा अधूरा परिवर्तन रहा।
इसलिए हमारे समाज में जो है जो समस्या है मैं उन पे गौर कर रहा हूं कि भारत जो है बौद्ध में क्यों नहीं हुआ, बाबा साहेब का सपना जो है अभी भी जो है कैसे तड़पा रहा है भारत में। दूसरा है आपका रीति रिवाज और उत्सवों त्योहारों का परिवर्तन, परंपराओं का परिवर्तन। ये भी हमने थोड़ा बहुत करा, पूरा नहीं करा, थोड़ा बहुत ही करा। अभी भी जब शादी ब्याह होते हैं तो शादी ब्याह में कहेंगे बौद्ध धर्म से करनी है, भंते जी को बुलाएंगे और कहेंगे भंते जी फेरे तो हुए नहीं, आग तो जली नहीं, मंगलसूत्र तो पहनाया ही नहीं, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। तो अभी इसमें भी हम आधे अधूरे अटके पड़े हैं, कोई भी काम पूरा नहीं है एक भी। और तीसरा जो परिवर्तन है वो है ये क्या है, चित्त। और ये परिवर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले दो परिवर्तन आप करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसका परिवर्तन नहीं किया तो आपका कल्याण संभव नहीं है। यही है जिसको कहते हैं लोग रामबाण क्या क्या कहते हैं, तो ये है वो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हर एक संप्रदाय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी के ऊपर एक कलंक है कि सभी का प्रचार जोर जबरदस्ती से हुआ है, हिंसा से हुआ है, खून बहाया हुआ है, रक्त रंजित इतिहास है। लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है इस दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला, लेकिन एक बूंद रक्त की नहीं भाई, और पूरी दुनिया में फैला। तो कैसे फैल गया? इसी कारण से, क्योंकि आप हिंदू बन जाओ, आपसे कोई पुजारी ये नहीं कहेगा पहले अपना दिमाग बदल के आ, अपने दिमाग को परिवर्तन कर, तेरे दिमाग में गुस्सा है, लोभ है, लालच है, कोई नहीं कहेगा। मुसलमान बन जाओ, कोई मौलवी नहीं कहेगा आपको, ईसाई बन जाओ, कोई नहीं कहेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि भैया मेरी शरण में आने मात्र से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हें किसी ने बता दिया कि भगवान बुद्ध बहुत सुंदर दिखते हैं इसलिए तुम आ जाओ मेरी शरण में, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर अच्छा बोलते हैं इसलिए आ जाओ मेरी शरण में, इससे फायदा होने वाला नहीं है। जब तक मेरी शरण में आओ, मेरी बात सुनो, उसे समझो, जांच करो, संदेह करो, प्रश्न करो और अच्छी तरह से जांच परख कर लो, उसके बाद जो है उस मार्ग में जब चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम्हारा कल्याण होने लगेगा। तो केवल भगवान बुद्ध ऐसे शास्त्र हैं जो इस परिवर्तन की मांग करते हैं, और भगवान बुद्ध ऐसे शास्त्र हैं जो मनुष्य को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। नहीं तो सारी दुनिया तो जो है प्रश्न करने पर पाबंदी लगाती है। तो इसीलिए अब हमने ये समझना है कि क्या वास्तव में बौद्ध धर्म हमारे लिए जरूरी है, और जो बौद्ध लोग हैं क्या वास्तव में वो बौद्ध कहलाने लायक हैं, ये समझने वाली बात है। अगर ये समझ लिया तो हमारा काम बड़ा आसान होगा। अभी एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे एक साथी हैं दिल्ली पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में है, बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करते हैं बहुत ज्यादा। तो एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी से घर पे आइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं हुई है। मैं दौड़ता घर पे गया, मैडम भी साथ में थी। तो जैसे ही वो ऑफिस से आए तो मैडम जो उनके लिए पानी लेकर आई, तो पानी लेकर आए तो साहब क्या बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देके मारता। इतना गुस्सा, बताइए कितना जबरदस्त गुस्सा है? मैंने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि हम रोज सुबह पार्क में मिलते हैं और वहां पर एक गाथा याद करते हैं, वो गाथा कौन सी है, उसका मतलब क्या है? इतना पूछना था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और सारा गुस्सा छू खत्म, सारा गुस्सा छू। अच्छा गाथा कौन सी थी? अभी आचार्य भाई अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में ये चैतंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने जीत लिया। जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। ये गाथा थी। और वो क्यों 3 दिन तक उन पर कलेश था? क्योंकि उस समय जब उनके बीच में कुछ मनमुटाव हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, उसी समय अगर ये गाथा उनको याद आ गई होती, मैंने याद दिलाई तो गुस्सा छू, काम बन गया। अगर उसी समय उनको आ गई होती तो वहीं पर वो दूसरे को क्षमा कर देते, कोई बात नहीं होगा, कोई बात। ये क्षमाशीलता हमने क्या लिखा है देखो, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। ये गुण जो है बुद्ध के धम्म ने पैदा किया है, बुद्ध के धम्म में गुण है। अब एक संस्कृति है ब्राह्मण संस्कृति, बड़ी चर्चा हो रही थी अभी। दूसरी संस्कृति है बौद्ध संस्कृति। बाबा साहेब इस पर फोकस करते हैं। क्रांति प्रतिक्रांति बुक पढ़ेंगे तो बाबा साहेब कहते हैं कि भारत का इतिहास 2 संस्कृतियों, ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच के संघर्ष के इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात। अब जब हमें ये पहचान ही नहीं है कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति क्या है और बौद्ध संस्कृति क्या है, तो कैसे अपनाएंगे, कैसे छोड़ेंगे?
पॉसिबल है क्या? पहले तो हमें पता होना चाहिए, छोड़ना है ना इसको, हम छोड़ने की बात करते हैं कि ब्राह्मण संस्कृति क्या है। तो कोई भी बताओ मुझे कि ब्राह्मण संस्कृति क्या है, इसके क्या तत्व हैं, बताओ, एक एक करके बताओ। ब्राह्मण संस्कृति के कोई तत्व बताओ, नहीं मालूम? अच्छा, अंधविश्वास, असमानता, मूर्ति, मूर्ति तो हम भी पूछते हैं, और जातिवाद, जाति विशेष को श्रेष्ठ मानना। हाँ जातिवाद हो गया है, जातिवादी हो गया। और बताओ, और नहीं मालूम? ये तो वो बातें हो गई जो आपके बुद्धिजीवी हमेशा चिल्लाते रहते हैं, असली बात तो आई नहीं। अब मैं बताता हूं आपको असली बात जो है, मिथ्या जो ईश्वर है, कल्पना, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है धरती पे, कल्पना देखिए वही चीज बंद लगा रही है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है अभी तक। बैठिए, और ये ईश्वर का महिमा मंडन करते हैं, 36 करोड़ देवी देवता बताते हैं, बैठिए। और जो निराकार है हमारे चित्त में ये ठूस ठूस के हमारे बुद्धिजीवी ने भर दिया है, इसलिए यही निकलता है। अब मैं आपके सामने देखो चीजें पेश करूंगा, और आप आचार्य जी, आचार्य जरा सेकंड, अब आप बताना कि वास्तव में वो बात जो है ठीक है या गलत है। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये कौन संस्कृति है बताइए आचार्य जी? ईंट का जवाब पत्थर से दो, ये कौन सी संस्कृति है? इसका जवाब अच्छा, बाबा साहेब ने ये कहा था कि अत्याचार को सहन करने वाले से बड़ा गुनहगार, अत्याचार करने वाले से बड़ा गुनहगार अत्याचार को सहन करने वाला होता है, कहा था ये। तो अब इसी बात को सुन के हमारे समाज ने क्या करा, अपने हाथ में ईंट उठा ली, सहन नहीं करेंगे। बाबा साहेब की उंगली छोड़ी, छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहेब की उंगली तोड़ी है ना, हमारे, हम तो पूजा करते हैं, छोड़ेंगे कैसे? छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। तो ये बात हुई, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये हमारे समाज की बात है ना। तो बताइए कि ये बात ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो नीति है वो ठीक है या गलत है? हैं? ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है, बैठ के बोलो, बैठ के मेरा टाइम भी तो लगाना है। चलिए, प्राकृतिक होगी तो अभी देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, आदर नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मुझे ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अत्याचार हुए नहीं हुए? हुए, जाति के आधार पे। बचपन में अध्यापक अत्याचार कर रहा है, अंदर नहीं बैठने दे रहा, चपरासी पानी नहीं पिला रहा, गाड़ी वाला गाड़ी में उठा रहा, नाई बाल नहीं काट रहा, बचपन से लेकर जब तक बड़े अत्याचार होते रहे। हाँ, अच्छा, उन्होंने किसके खिलाफ ईंट उठाई? उन्होंने किसके खिलाफ ईंट उठाई? किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई? किससे मुआवजे की मांग करी? तो इसका मतलब समझ लें कि उन्होंने अत्याचार को सहन कर लिया। जो आदमी ये बात कह रहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, तो वो जुल्म को सह रहा है, ऐसा मान ले क्या? बताइए मुझे। अभी तो आप तो कह रहे थे कि चलिए, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैंने जो बता रहा हूं ईंट का जवाब समझ लेना कि ये वाला ही हुआ है, ठीक है ना? ये कहते हैं, ठीक है। और बाबा साहेब जिस धर्म की शरण में हमें लेकर जा रहे हैं वो क्या कहती है? वो संस्कृति क्या कहती है? ये संस्कृति क्या कहती है? ये संस्कृति कहती है, ना ही वेरेन वेराणी समंति कुदाचन अवेरन च समंति ऐस धर्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। कौन सही है कौन गलत है? आपका तो मन जो है बदले की भावना से भरा हुआ है, ईंट के पत्थर से, और भगवान वो मना कर रहे हैं और बाबा साहेब शरण ले आ रहे हैं। और बाबा साहेब खुद भी जो है किसी खिलाफ ईंट नहीं उठा रहे हैं, एफआईआर नहीं करा रहे हैं, और दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। बताइए, देखिए, एक होता है पेन किलर, सभी जानते हैं पेन किलर। पेन किलर का काम क्या होता है? पेन किलर का काम क्या होता है कि जब भी आपको कहीं दर्द हो तो उस दवाई को खा लो तो आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन एक आदमी वो जिसको जब भी दर्द होता है ना उसको तभी पेन किलर ले लेता है, और वो साल 6 महीने ऐसे ही पेन किलर खाता रहा। अभी उदाहरण आया था कांवड़ यात्रा में, एक बच्चे ने पेन किलर लेता रहा है, और उसका क्या हुआ फिर? जब हम लगातार पेन किलर लेते रहते हैं और जब दर्द जो है पेन किलर से भी सही नहीं होता, फिर हम डॉक्टर पे आते हैं, क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द बंद नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर क्या करता है? जांच बैठाता है उस पर कि ये वाली जांच करा के लाओ।
और जांच में आती है अब तो भाई बीमारी हो गई लाइलाज। क्या हो गई है? लाइलाज। अब तो मरना ही इसका इलाज है। लेकिन ये वकील साहब 1947 से पहले तो हम सहते ही आ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं, सहना भी तो गलत था ना, बाबा साहब ने कहा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूं, स्थिति दूसरी है। सुने अभी थोड़ा सा बताता हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कोई बात है, मैं इतनी जगह पे मतलब बोलकर आता हूं। और हमारे संघ में जो 200 लोग बताए मैंने, मजदूर से लेकर प्रोफेसर तक, अनपढ़ से लेकर पीएचडी तक इस संघ में है। ऐसा नहीं है कि हमने जो कोई बात कही है तो ऐसी हवा में कह दी है। तो मैंने दोनों बातें कही हैं आपको, जो है बाबा साहब बात बताई है, बुद्ध की बात बता रहा हूं, ठीक है। तो पेन किलर का क्या क्या रिजल्ट हुआ कि अब बीमारी लाइलाज हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से हमें पेन किलर देते हैं। ये पेन किलर है ये, लेकिन समाज जो है इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ के लगातार यूज करे जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये बीमारी हम जो है लाइलाज बना रहे हैं। मैंने भी बताया था ना कि ठाकुर साहब को हमने जेल भेज दिया, ठाकुर साहब बाहर आएंगे तो बदले की भावना लेकर आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हमने जो है ठाकुर साहब से थोड़ा सा अनुनय विनय कर लिया होता, अगर ठाकुर साहब नहीं मान रहे हैं और हमारे ऊपर जो है कुछ ऐसी समस्या आ गई है कि अब तो ठाकुर साहब को क्या नाम है रोकने के लिए हमें इस कानून का सहारा लेना पड़ेगा, SC/ST एक्ट का जो है सहारा लेना पड़ेगा, तब तक तो ठीक है, तब तक तो ठीक है। क्योंकि बुद्ध भी जो है अहिंसा की जब बात करते हैं तो उनकी जो अहिंसा है वो एब्सोल्यूट नहीं है, राइट टू डिफेंस वो भी देते हैं कि जब तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारी जान पर, दूसरों की संपत्ति पर, दूसरों की जान पर कोई आफत आ पड़े तो उस आफत से निपटने के लिए जितनी हिंसा की आवश्यकता है उतनी हिंसा आप कर सकते हैं। अहिंसावादी देखो सबसे बड़े अहिंसावादी कह रहे हैं बात जो है। तो हमारे लिए क्या जरूरत है? इस कानून का जब जरूरत पड़े जब ही इस्तेमाल करें। लेकिन हमने क्या करा इसका? बेधड़ल्ले, जरा सा दर्द हुआ नहीं पेन किलर, यहां दर्द हुआ पेन किलर, और जांच कभी करा नहीं रहे, ना जांच कर रहे कभी। तो ऐसे ही जो है देह FIR, अच्छा वहां पे हो गया। अब अभी ये हिसार में कांड हुआ है वाल्मीकि नवयुवक को, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं देखी, बस वहां पे आंदोलनकारी पहुंच गए क्योंकि राजनीति भी करनी है। अब जो राजनीति में आंदोलन नहीं करेगा उसकी पहचान कैसे बनेगी? तो इसीलिए जो है कोई मतलब नहीं है समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इसका हमने लगातार जो है ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरे समाज के मन में जो है लगातार वो द्वेष जहर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया, इससे द्वेष बताया तो अभी इससे तो कम होगा। किससे? अगर जो कोई ये रूप नहीं, इससे कम नहीं होगा आदरणीय जी। अभी आपने खुद ही बोला है, अभी आपने अपने भाषण में खुद ही बोला है कि ये लोग हमारे आरक्षण को ऐसे छीन रहे हैं, वो इंतजाम कर रहे हैं हमारे लिए। अभी उनका काम ही इंतजाम करने का, हमारा काम डिपेंड करने का। नहीं, हमारा काम जो है हम उसका प्रतिरोध कैसे कर रहे हैं? हम प्रतिरोध जो है पेन किलर लेके यूज कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट सॉल्यूशन है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो नेतागण हैं उन्होंने हमारे मन मस्तिष्क में द्वेष और हिंसा अच्छी तरह भर दी है। मूल निवासी संघ कंसेप्ट दिया ना, मूल निवासी संघ। अभी मूल निवासी क्या बताओ मुझे, कोई बता सकता है मुझे? यहां पे सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई बताओ कि मूल निवासी जो संघ बनाया है उसका लक्ष्य क्या है? वामसेप ने भी यही बात करी, मूल निवासी वर्सेस ब्राह्मणवाद, और वो ब्राह्मण बहुत पूछते हैं हमेशा बद मनुवाद बुरा है, ब्राह्मणवाद बुरा है, यही बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ये कहते हैं धम्मपद में, न परेशंग विलोमानी न परेशंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्य कथानी अकथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं इसको देखो। क्योंकि भीतर से जब बाहर का निर्माण होगा तो बाहर सुंदर हो जाएगा, लेकिन बाहर से जब भीतर का निर्माण करोगे तो तुम खुद प्रदूषित हो जाओगे कि बाहर जो है जहर फैला पड़ा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये कहां से आया मेरे मन में? बचपन पैदा हुआ तो ठीक ठाक था मैं। हमने अपने बच्चों को जो है बचपन से ही ये जो ब्राह्मणवादी बात थी ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये वाली ट्रेनिंग दी, सिखाया उनको। सहन करके मत आइयो, कोई एक बोले चार बोल के आइयो, सहन मत करियो, ठीक है जी। अब हमारा बच्चा गया बाहर, और बाहर गया उसे दो चार लोग मिल गए, ऐसे ही कुछ कह दी उन्होंने। अब उसने सहन नहीं, क्योंकि यही सीख रखा है कि सहन मत करियो, उसने पलट के कह दिया, उनके पास चाकू था, मार दिया, बंदूक की गोली मार दी, मार दिया बच्चे को। अब उस बच्चे की हत्या किसने करी बताओ मुझे? उस बच्चे की हत्या का दोषी कौन? गहराई की बातें हैं ये, सन्यासी बनने की बात नहीं है। समाज में रह के तो क्या करना चाहिए? बता तो रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं।
एक संस्कृति जिसने हमारे बच्चे की हत्या कर दी, ब्राह्मण संस्कृति, जो हर पल हमारे बीच में, जो हमारे दिमाग में हिंसा, द्वेष, घृणा यही भर रही है। इससे हमारे जो है उसको परिपक्व कर रही है, और हम जो है दिन रात उसी का भोजन करते जा रहे हैं। दूसरी संस्कृति जो बुद्ध की संस्कृति है, अब हम बुद्ध को नकारने का काम करते हैं, ना ही वीरेन वीरानी, वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब मैं उदाहरण लेता हूं आपसे, जो है किसी आदमी ने मुझे गाली दी, तो क्या मैं उसकी गाली को, उसको शांत करने के लिए गाली का इस्तेमाल करूं तो अच्छा रहेगा? डिपेंड करता है कितनी बार दे रहे हो। नहीं आदरणीय जी, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, और आपसे उम्मीद भी नहीं है ऐसे सवाल के जवाब की जाए। मैंने पूछा है कि क्या कोई कंडीशन बताइए मुझे कि हमें किसी व्यक्ति को मतलब उद्वेलित नहीं करना है, उसको शांत करना है, तो शांत करने की शर्त क्या हो सकती है? अब जो ब्राह्मणवादी है वो कहते हैं कि गाली का जवाब गाली से दो, धर्म को बचाना है, जो धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो हिंसा की बात करते हैं। और बुद्ध क्या कह रहे हैं? अब बुद्ध की बात से कौन इनकार करेगा, और ब्राह्मणवाद की बात को कौन स्वीकार करेगा, बताइए मुझे। जब कोई पाकिस्तान, चीन जब भारत पर आक्रमण कर देता है तो रिटेलिएट करने से बचते हैं कि युद्ध भड़केगा, बुद्ध की बात मानते हैं, क्योंकि बुद्ध ने यह बात कही है कि रिटेलिएट करने से जो है हिंसा बढ़ेगी, कुछ समाधान निकाला जाए। तो इसीलिए जो है बुद्ध की जो संस्कृति है, बुद्ध का जो धम्म है, वो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर उस बच्चे को हमने ये सिखाने की बजाय कि कोई कुछ भी कहे तो सहन मत करियो, ये सिखाया होता कि बेटा अगर कोई कुछ कहे तो सहन कर लियो भाई, फिर उससे पूछ लियो कि अंकल जी जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी, हो सकता है गलती मुझसे भी गाली दे रहा होगा, पागल तो नहीं है, पागल भी हो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने उससे जो है ये बात कही होती, अंकल जी मुझसे गलती हुई होगी, बताओ मैंने क्या गलती की है, बता दो, सुधार कर लूं, तो क्या हमारे बच्चे की हत्या होती? एक संस्कृति हर पल हमें मारने की योजना बना रही है, मारने का काम कर रही है। दूसरी संस्कृति बुद्ध की संस्कृति है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर ईगो भरा पड़ा है, कैसे मान जाएं, कैसे हिंसा ना करें, और हिंसा करने की हमें बहुत बुरी आदत पड़ गई, बचपन से सीखा है ना हिंसा करना। अब कोई उदाहरण देता हूं एक और जो, हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या देखते हैं कि एक खलनायक है और एक नायक है, और खलनायक जो है नायक पर अत्याचार कर रहा है, तो उसकी इमेज जो दर्शक हैं, अब रियल जो सीन है, रियल में वो जो है खलनायक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन फिल्म में जो है जो डायरेक्टर है उसने हमारे दिमाग में पहले ये भरा कि ये बहुत बुरा इंसान है, उसके काम दिखाकर फिर नायक के ऊपर अत्याचार कर रहा है, नायक को दिखाया मासूम, निर्दोष और बहुत सज्जन आदमी। और जब नायक जो है उससे बदला लेने लगता है तो हमारे मन में क्या चलता है? मार और मार। वो वहां मारे ना मारे कुछ हो ना हो, लेकिन यहां से वो शुरू हो जाती है। कितना गहरा प्रभाव पड़ा, आप समझ पाए कितना गहरा प्रभाव पड़ा? ये है हमारा जीवन, किस प्रकार से हमारा जीवन जो है प्रदूषित किया जा रहा है। ये जो आप अपने चारों तरफ जो है वातावरण में देखिए, अपने घर में देखिए, अड़ोस में देखिए, पड़ोस में देखिए, आपको कौन से लोग मिलेंगे? हमारे अपने बौद्ध लोग इसी संस्कृति से प्रताड़ित हैं, ब्राह्मणवादी सोच के, और वो कहते हैं हम बौद्ध हैं। कैसे बौद्ध हो भाई? एक उदाहरण देता हूं, हमारे एक अंकल हैं, वो बौद्ध हैं, बहुत कट्टर बुद्धिस्ट है, और उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। एक पार्क में जो है बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का काम किया, बहुत बड़ा काम किया, चबूतरा बनाया बहुत अच्छा जो है। फिर उसमें जो है हर संडे वंदना करते थे, तो मैं भी जाता था वहां पे, चला गया मैं भी। एक दिन क्या हुआ, मैं गया तो बच्चे वहां पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे होंगे 10-12 साल के, इतने बच्चे होंगे। अब उन्होंने जो है उनको कहा बच्चों यहां क्रिकेट मत खेलो। अब बच्चे तो बच्चे हैं, कहां मानते हैं, वो खेलते रहे। अब उनको आया गुस्सा, उनके पास गए, उनका बैट छीन कर लाए और बैट को उस चबूतरे पर मार मार के तोड़ दिया। अब बताओ उन बच्चों के मन मस्तिष्क में वहां क्या देख रहे हैं? वो भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, और ये आदमी बौद्ध कह रहा है, ये सारे दुष्ट हैं, इन लोगों ने मेरा बैट तोड़ दिया। उस बचपन पे, उस बच्चे के मन मस्तिष्क पे हमने क्या प्रभाव छोड़ा? हिंसा का या अहिंसा का? बताइए आप मुझे। भगवान बुद्ध को अपमानित कर दिया, बाबा साहेब को कलंकित कर दिया, और खुद बौद्ध धर्म को कलंकित कर दिया। ऐसे प्रचार हो रहा है हमारे बौद्ध धर्म का। बताइए मुझे आप, क्या हम बौद्ध संस्कृति को जान भी पा रहे हैं? अभी तो हमें बौद्ध संस्कृति कुछ एबीसी नहीं पता है, और हम बातें कर रहे हैं कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। आरक्षण की बात चल रही थी। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, बस खत्म करता हूं, मैंने करता हूं, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, बहुत लंबा सा हो गया। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए,
और उसके लिए मुझे डॉक्टर जो है बैसाखी दे दे, और उस बैसाखी का मुझे चस्का लग जाए, मेरे पैर में स्ट्रेंथ आ रही है लेकिन वो बैसाखी का मजा आ गया है, तो क्या बैसाखी को छोड़ूंगा मैं कभी? अगर चस्का लग गया उसको छोड़ूंगा? और उस पैर में फिर जो रियल स्ट्रेंथ है वो कभी नहीं आ पाएगी, हमेशा हमेशा के लिए अपंग हो गया। किस वजह से? उस बैसाखी के चस्के की वजह से। बाबा, एक मिनट रुक जाओ अदानी जी, आप जो है बाबा साहेब ने आरक्षण की कोई समय सीमा तय करी थी क्या? कोई समय सीमा तय नहीं करी। आरक्षण का आधार क्या है? आरक्षण का आधार है जातीय असमानता। समाज में जातीय असमानता है, इसलिए आरक्षण है। तो लक्ष्य क्या हुआ कि जब समाज समान हो जाएगा तो यह आरक्षण छूट जाएगा। ठीक सी बात है। अच्छा, अब ये जो जिन लोगों को आरक्षण मिला, अब थोड़ा सा आप लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन रियलिटी को सोचें। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आरक्षण में आरक्षण का, और हमारे सारे बुद्धिजीवी, हमारे सारे नेता चिल्ला पड़े एकदम से, समाज को बांट दिया, समाज को बांट दिया। सोचने वाली बात है, समाज को किसने बांटा? क्या हमको नहीं मालूम था कि हमारा दुश्मन जो है हमारे समाज के वाल्मीकि भाई के पास जाकर, खटीक के पास जाकर उनको ये भड़काता है कि चमार तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं? समझाता है ना, बताता नाम है कि आरएसएस ये काम कर रहा है। तो हमने क्या बुद्धिमानी दिखाई? जैसे ही आरक्षण में आरक्षण का फैसला आया हम चिल्ला पड़े, और वो आरएसएस क्या बोली फिर खटीक के पास जाके, वाल्मीकि, देखो हम सही कहते थे ना, दर्द हो रहा है इनको, देखो जब तुम्हारा हिस्सा मिला दर्द हो रहा है ना। ये बात ठीक है कि ना खटीकों ने ना वाल्मीकियों ने संघर्ष नहीं किया उस आरक्षण के लिए, ये बात ठीक है, लेकिन बुद्धिजीवी वाली बात नहीं हुई, लेकिन हमने दुर्दशा नहीं अपनाई।